जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट 21 है, यानी कि हम लोगों ने 20 तक कंप्लीट कर लिया है। 20 मीन्स बोले तो 500 ईडीएम, क्या 500 ईडीएम हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं, ठीक है। और 500 ईडीएम अगर आप लर्न करके जाएंगे ना, तो आप एग्जाम से एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। 21 में क्या लिखा है, नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है नो डाउट, नो डाउट, यानी कि कोई शक नहीं। क्या कोई शक नहीं, नहीं कहते इफ नो बट, है ना, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम से क्लियर, उसी को कहते हैं क्या। आप कहोगे सर इसको लर्न कैसे किया जाएगा, तो वो जरा जरा देख लिया जाएगा। अगर बात करें किसकी, अगर बात करें नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है नो डाउट। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे नो इफ्स एंड नो बट्स का मतलब होता है नो डाउट, यानी कोई शक नहीं। क्या कोई शक नहीं, आप बोलते भी हो भाई इसमें कोई नो इफ ना नो बट्स, ये नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, नो मीन्स होता है नहीं, इफ मीन्स अगर, और एंड मीन्स और, बट्स का मतलब लेकिन। आपने देखा होगा ना, कोई मैटर हो, आप क्या कहते हो, इसमें अगर मगर नहीं चलेगा। क्या इसमें अगर मगर नहीं चलेगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि नो डाउट। समझ में आ गया। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर बात करें किसकी, ऑफ द हुक्स की बात करें, तो फ्री ऑफ ट्रबल कह सकते हो, कि आप कह सकते हैं खतरे से बाहर या मुसीबत से बाहर होना, उसको क्या कहते हैं। आप कहोगे सर हुक, ऑफ द हुक क्या कहते हैं, ऑफ द हुक क्या कहते हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर ऑफ द हुक। अगर बात करें सर ऑफ की, तो ऑफ का जो अर्थ निकलता है वो बंद निकलता है, और हुक का मतलब निकलता है खूटी। क्या बोलते हैं, खूटी। नहीं कहते भैया हुक में टांग दो, उससे ये वाला पैंट किसमें, हुक में टांग दो, है ना। तो हुक का मतलब क्या निकलता है, आपको सर खूटी। अब देखो इसको देख कैसे लर्न किया जाएगा। मैंने कहा ऑफ का मतलब बंद, हुक का मतलब खूटी। जैसे आपने देखा होगा घर में बकरियां वगैरह होती हैं, क्या बकरियां वगैरह होती हैं, आप कहोगे यस सर। तो बकरियों को क्या कर देते हैं, खूटी में बंद कर देते हैं, यानी कि उनको बांध दिया जाए, तो फिर क्या होता है। आप कहोगे सर ये क्या करती हैं, खतरा, मतलब कह सकते हो खतरे से बाहर। जैसे मान लो अपना जीन्स वगैरह कह सकते हो, जैसे मान लो कोई खेती वगैरह या अनाज वगैरह रखा है ना, तो वो क्या, वो खतरे से हम लोग बच सकते हैं। फिर क्या करते हैं, खतरे से बच जाते हैं, कि ऐसा तो नहीं नुकसान नहीं होगा, तो उस नुकसान से क्या हम लोग अच्छी तरह बच जाते हैं। देखो फिर से लर्न करते हैं। अगर मैं बात करूं, ऑफ का मतलब होता है बंद, हुक का मतलब क्या होता है खूंटी पर। आप क्या करोगे, बकरियों को खूंटी में बांध दोगे, हो यस सर। हुक, ऑफ मीन्स क्या होता है बंद करना, हुक मीन्स खूंटी। अगर किसी को आप खूंटी में बंद कर दोगे, तो क्या होगा, खतरे से बाहर हो जाओगे। मतलब क्या होगा, कि अब ये नुकसान नहीं कर पाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, आपको फ्री ऑफ ट्रबल, क्या मुसीबत से आजाद हो जाना, या कह सकते हैं नो लॉन्गर इन डिफिकल्ट और ट्रबल, यानी खतरे से बाहर। क्या खतरे से बाहर, तो उसको कहते हैं ऑफ द हुक। इसके बाद देखा मेक अ फन ऑफ का मतलब होता है टू रिडिक्यूल। क्या कहते हैं, टू रिडिक्यूल, इसको कहते हैं सम्मन, यानी कि कह सकते हो मजाक का उड़ाना। क्या मजाक उड़ाना। आप कहोगे सर अच्छा ये बात है, इसको लर्न कैसे किया जाएगा। इसको लर्न करने की बेहतरीन ट्रिक देखो। जैसे बात करें, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब क्या होता है बनाना, और फन का मतलब होता है मजाक। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब मजाक बना रहे हो, तो मतलब क्या उसका मजाक ही उड़ाया जाएगा ना। मेक मीन्स बनाना, अगर आप किसी का मजाक बनाओगे, तो उसका क्या करा जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। मतलब क्या, टू रिडिक्यूल समवन, यानी कह सकते हो टू टू रिडिक्यूल समवन। रिडिक्यूल का मतलब यही होता है मजाक बढ़ाना, या कह सकते हैं और समथिंग, यानी किसी चीज या किसी का मजाक बनाना, उसी को कहते हैं क्या। आप कहोगे सर मेक अ फन ऑफ, समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है कार्व आउट अ निश। क्या लिखा है, कार्व आउट द निश। इसका मतलब निकलता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। क्या अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना, उसी को कहा जाता है कार्व आउट अ निश। का मतलब होता है टू वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल करियर। समझ में आ गया, आप कहोगे सर कैसे। देखो कार्व का मतलब होता है उत्तीर्ण करना। क्या होता है, उत्तीर्ण करना। आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, उत्कीर्ण करना। आउट का मतलब होता है बाहर, नीचे का मतलब होता है नीचे। आपने देखा होगा जैसे मकान के नीचे, चलो मान लो ये कोई मकान है, ये भाई का मकान है, ठीक है। और मकान के नीचे आपने देखा होगा नेम प्लेट वगैरह लगा देते हैं, आप कहोगे यस सर। तो वही लिखा है, कार्ब मीन्स होता है उत्कीर्ण करना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर कार्ब का मतलब निकलता है उत्कीर्ण करना, और आउट का मतलब होता है बाहर, क्या करते हैं बाहर, और नीच का मतलब होता है नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है, आपको सर नीचे, ठीक है। अगर कहते बड़ा, जब कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, उसी को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो आप सब इंस्पेक्टर बन गए या कुछ भी बन गए, तो क्या आपने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो क्या किया जाता है, आपको
कार्व आउट अन, इसका मतलब होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, घर के बाहर, उत्तीर्ण मीन्स, कार मीन्स होता है उत्तीर्ण करना, आउट मीन्स बाहर, और बाहर वो नीचे क्या करते हैं, वो फिर नेम प्लेट को उत्तीर्ण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बाहर साइड क्या करते हैं, उत्तीर्ण कर देते हैं। तो वही होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। समझ आ गया नहीं आया? चलो उसके बाद लिखा है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, क्या होता है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। इसका मतलब निकलता है लेट समथिंग, क्या निकलता है, लेट समथिंग हैपेंस विदाउट बोरिंग अबाउट द कंसिक्वेंस, मतलब परिणामों के बारे में बिना परेशान किए हुए कुछ कुछ बोल होने देना, ये कह सकते हो। विदाउट कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, बोरिंग बोथरिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस, यानी कह सकते हो परिणामों के बारे में बिना परेशान हुए कुछ होने देना, क्या होता है, कुछ होने देखा। देखो इसको कितने आसान तरीके से लर्न करना। अगर बात करें सर चिप्स की, किसकी, चिप्स की, लेट्स का मतलब आओ, चिप्स का मतलब होता है चिप्स, क्या मतलब होता है चिप्स का, आपको सर चिप्स। अगर बात करें फॉल मीन्स होता है गिराना, क्या गिरना या गिराना। वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको जहां। दे का मतलब क्या होता है वो, और मे का मतलब क्या होता है सकना, मे का मतलब क्या होता है सकना। देखा होगा आपने जैसे बच्चे वगैरह, जैसे ये चिप्स का पैकेट लिए हैं, क्या ये चिप्स का पैकेट लिए, और बच्चे क्या करते हैं, मतलब कहीं भी चिप्स वगैरह गिरा देते हैं ना, कहीं भी है ना, कहीं भी गिरा देते हैं चिप्स वगैरह खाते समय, कहीं भी गिरा देते हैं, तो क्या हम कुछ कहते हैं, आप कहोगे सर नहीं। तो वही होता है कि परिणाम के बारे में बिना परिणाम परेशान हुए कुछ होने देना, तो वही क्या होता, कह सकते हैं परिणामों के बारे में कुछ ना सोचकर कुछ होने देना, उसी को कहा जाता है क्या, आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। समझ में आ गया? तो वही होता है, फिर हम लोग परिणाम को नहीं देखते हैं कि बच्चे हैं गिरा रहे हैं क्या, तो वो होने देते हैं, ठीक है। तो वही इसका आंसर निकलता है परिणामों के बारे में बिना परेशान हुए कुछ होने देना। इसके बाद देखो आपका आ जाता है रिवीजन, क्या आ जाता है, रिवीजन की बात करें तो लिखा लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में का मतलब निकलता है क्या, आप कहोगे सर बोदरिंग जो कन्फ्यूज होता है ना, आप कहोगे सर इसका मतलब जो निकलता है परिणाम के बारे में परेशान ना होकर, क्या परिणाम के बारे में, परिणामों के बारे में, ये कह सकते हो परिणामों के बारे में परेशान ना होकर कुछ होने देना, होने देना। अगर बात करें ऑफ द हुक्स का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है, आप कह सकते हो सर मतलब खतरे से बाहर होना, क्या खतरे से बचना, या कह सकते हो मुसीबत से बचना, तो इसको कहते हैं खतरे से बचना। क्या होता है मेरा भाई, आप कहोगे सर खतरे से बचना, खतरे से बचना, ठीक है। अगर बात करें नो इफ्स एंड नो बट्स का मतलब होता है नो डाउट, कोई शक नहीं, क्या कोई शक नहीं, है ना भैया, कोई शक नहीं। अगर बात करें मेक अ फन ऑफ का मतलब निकलता है, मेक अ फन का मतलब होता है टू रिडिक्यूल समवन या समथिंग, यानी किसी का मजाक उड़ाना, क्या मेरे भाई, आप कहोगे सर मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो टू रिडिक्यूल समवन या समथिंग। इसके बाद आता है कार्व आउट आ नीस का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कार्व का मतलब होता है उत्तीर्ण कराना, मतलब कोई मुकाम हासिल करना, क्या मेरे भाई, आप कहोगे सर कोई मुकाम हासिल करना, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, बड़ा मुकाम हासिल करना, हासिल, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई कार्व आउट आ नीच। कार्व का मतलब होता है उत्पीड़ करना, आउट मीन्स बाहर, नीच का मतलब बाहर। मतलब आपने देखा होगा नीचे फिर क्या नेम प्लेट को उत्पीड़ कर देते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, आप कहोगे सर जब कोई बड़ा सा मुकाम हासिल कर देता है उसी को कहा जाता है टू सक्सेसफुली इन करियर, ठीक है। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया, मतलब इसका क्या लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में का मतलब होता है परिणामों के बारे में परेशान ना होकर कुछ होने देना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई क्या कहते हैं, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। इसके बात करें ऑफ द हुक की बात करें तो खतरे से बचना, क्या होता है, खतरे से बचना। समझ में आ गया आपको? यस सर, स्केप ट्रबल कह सकते हैं,
इसके बाद लिखा नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है नो डाउट्स, मतलब कोई शक नहीं। मेक आ फन की बात करें तो इसका मतलब निकलता है मेरे भाई क्या, मजाक उड़ाना, यानी कि टू रिडिक्यूल समवन या समथिंग, समझ में आ गया। इसके बाद बात की जाए कार्व आउट अनिस का मतलब आपको पता चल गया। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा है आल थम, क्या लिखता है, आल थम्स का मतलब होता है, कह सकते हो एक्वर्ड, क्या कहते हो, एक्वर्ड कह सकते हो या क्लमसी कह सकते हैं, क्लमसी एंड एक्वर्ड, क्या कहते हैं, क्लमसी एंड एक्वर्ड। तो इसका जो आंसर निकलता है भद्दा होता है, क्या मेरे भाई, आप कह सकते हो आल थम्स का मतलब निकलता है भद्दा, यानी कि क्लमसी एंड एक्वर्ड, इसका मतलब भी भद्दा ही होता है, ठीक भैया। आल का मतलब होता है सारे, थम्स मीन्स होता है अंगूठे। अगर आपके हैंड में क्या, अगर आपके हैंड है, मान लो ये हैंड है और इसमें सारे के सारे उंगलियां ना होकर क्या सारे के सारे अंगूठे हैं, क्या भैया, सारे के सारे अंगूठे हैं, तो कैसा लगेगा आपको, सर भद्दा लगेगा, कैसा लगेगा, भद्दा महसूस होगा, कैसा होगा, बड़ा भद्दा सा महसूस होगा। तो आल थम्स मतलब सारे के सारे अंगूठे हैं, मतलब दोस्तों क्या होगा, आप कहोगे सर भद्दा लगेगा, मतलब क्लमसी लगेगा, यानी एक्वर्ड लगेगा। इसके बाद बात करें एन आयरन विल, क्या एन आयरन विल का मतलब होता है फर्म ओपिनियन, कह सकते हो दृढ़, मतलब दृढ़ मतलब संकल्प होना, या कह सकते हो दृढ़ विचार जिसका होता है, क्या होता है, जिसका दृढ़ विचार होता है ना, कहते एकदम मजबूत तरीके से, है ना, एकदम अंदर से। तो आयरन मीन्स क्या निकलता है, आप कहोगे सर आयरन मीन्स होता है लोहा, और विल का मतलब होता है विचार, विल का मतलब क्या होता है, विचार। आप कहोगे सर जिसका विचार ना लोहे जैसा होता है ना, उसका विचार कैसा होता है, आपको सर इनका होता है फर्म ओपिनियन होता है, मतलब कह सकते हो दृढ़ विचार होता है, क्या मेरे भाई, दृढ़ विचार होगा। अब जिसका विचार ही भैया लोहे जैसा होगा तो कैसा होगा भैया, दृढ़ विचार, मतलब विचार होगा आपको, ये सर बिल्कुल सही बात है। देखो इस भाई की, देख लो इस भाई को, है ना, आयरन मैन है ये। इसके बाद लिखा है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, क्या लिखा है, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है रफू चक्कर होना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर रफू चक्कर होता है, क्या होता है, रफू चक्कर होता है। देखो ध्यान से, टू रन, रन अवे फास्ट, क्या होता है, टू रन अवे फास्ट, तो इसका मतलब होता है रफू चक्कर का मतलब होता है जल्दी निकल जाना, जल्दी निकल लेना, है ना वो चीज। अब देखो टू शो, शो का मतलब होता है दिखाना, शो का मतलब होता है दिखाना, क्लीन का मतलब होता है साफ, हिल्स का मतलब होता है सैंडल, यानी हाई हील, क्या, हाई हील। जैसे मान लो क्या, ये एक भाई थे, समझना एक बात, ये एक भाई थे और ये भाई क्या कर रहे हैं, आप कहोगे अच्छा भाई ये भाई थे, और ये एक गर्ल्स थी, ये देखो, है ना, और हाई हील पहनी थी, क्या हाई हील पहनी थी। तो ये भाई साहब क्या इनको सॉन्ग सुनाने लगे, कौन, हाई हील्स, है ना, वो वाला हनी सिंह वाला। तो ये भाई इनको सॉन्ग सुनाने लगे। तो इस लड़की ने क्या किया पता है, शो मीन्स दिखाना, क्लीन, इसने कहा साफ साफ, उसने क्या किया, उसने अपने पैरों की तरफ गया और उसने क्या किया, सैंडल यानी हील्स को दिखाया। तो भैया ये क्या हो गया, तुरंत देख के रफू चक्कर हो गए। अगर कोई लड़की आपको हील्स दिखा रही है ना, तो फिर आपको क्या वहां से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो टू रन फास्ट अवे, टू रन अवे फास्ट, समझ में आ गया। आप कहोगे यस सर, मतलब इसका कहने का मतलब ये था टू फ्ली स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, मतलब रफ्तार से, तो रफू चक्कर हो जाना उसी को कहा गया मेरे भाई कि सो आ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब निकलता है रफू चक्कर। अगर कोई लड़की आपको हिल्स दिखा रही है ना, तो भैया वहां से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, तो वही निकलना मेरे भाई, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। इसके बाद देखो लिखा टू ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज समवन या समथिंग, मतलब टू प्रेज समवन यानी किसी को अपनी ही क्या कह सकते हो, टू प्रेज ऑन्स ओन क्या सेल्फ, है ना, आप कह सकते हो टू प्रेज वंस ओन सेल्फ प्रेज, या कह सकते हो वन सेल्फ सेल्फ प्रेज, प्रेज वन सेल्फ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट बोस्टिंग, यानी अपनी बड़ाई कर खुद करना, क्या होता है, अपनी बड़ाई खुद करना है, उसको कहते हैं ब्लो अंस ट्रम्पेट का मतलब क्या निकलता है, अपनी बड़ाई खुद करना, मतलब कहते हैं डींगे हाँकना, क्या होता है मेरे भाई, आपको डींगे हाँकना। अच्छा भैया इसको लर्न कैसे करें, अगर बात करें किसकी, ब्लो की, ब्लो मीन्स होता है बजाना, अगर बात करें वंश मीन्स अपनी, और ओन मीन्स स्वयं होती है, ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरई। मान लो कोई इसकी शादी है, इस भाई की क्या है शादी, इसकी है शादी, और ये खुद ही क्या कर रहा है, अपना ट्रम्पेट यानी कि तुरही बजा रहा है, खुद ही तुरही बजा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, खुद अपने आप में क्या कर रहा है, अपनी प्रशंसा करने का काम कर रहा है, यानी डींगे हाँकने का काम कर रहा है, उसी को कहा जाता है अपनी बड़ाई करना, कि हाँ भैया अपनी शादी में मैंने क्या किया था, तो रही बजाई थी, है ना। तो ब्लो मीन्स बजाना, वंश मीन्स स्वयं, वंश मीन्स अपना, ओंस मीन्स स्वयं, और ट्रम्पेट मीन्स तुरई, उसने क्या की थी, अपनी तुरई खुद बजा ली थी, मतलब क्या कर रहा था, अपनी बड़ाई खुद करना, तो उसी को कहा जाता है टू प्रेज
वन क्या कर सकते हो, वंस ओन सेल्फ, समझ में आ गया आपको? यस सर, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, और जो इंसान क्या खुद अपनी प्रशंसा करे उसको यही कहा जाता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। चले आगे। इसके बाद आपका आ जाता है सेल समबडी डाउन द रिवर। क्या होता है? सेल समबडी डाउन द रिवर का मतलब निकलता है धोखा देना, यानी बिट्रे समवन। क्या निकलता है मेरे भाई? आप कहोगे सर बिट्रे समवन, देखो कैसे निकलता है। इसका मतलब अर्थ निकलता है धोखा देना। देखो, सेल समबडी डाउन द रिवर, सेल की बात की जाए तो सेल का मतलब निकलता है बेचना, समबडी का मतलब निकलता है कोई भी, और डाउन मीन्स होता है नीचे। अगर रिवर की बात करें नदी। अब जैसे मान लो अपने देश में क्या है, मान लो अपने देश में क्या, जैसे क्या होता है, मान लो किसी दूसरे देश में जाना है तो वहां क्या होता है, पानी कहीं बॉर्डर होती है ना, नेवी, तो नेवी क्या करती है, पानी में रहती है, और एयरफोर्स अपना आकाश में रहता है ना, और आर्मी अपना कहाँ रहती है, वेस्ट पे रहती है। ऐसे ही होता है ना, आप कहोगे यस सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब बात क्या करते हैं, देखो मैंने क्या कहा, सेल मीन्स होता है बेचना, समबडी का मतलब होता है कोई भी, डाउन का मतलब होता है नीचे, रिवर की बात करें तो ये होता है नदी। अब क्या कर रहा है कोई भाई, क्या कर रहा है, मान लो कोई ऑफिसर से क्या कर रहा है, पानी के नीचे नीचे सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या करेगा अपने देश के लिए, आप कहोगे सर बिट्रे संबन, यानी धोखा देगा। क्या करेगा, आप कहोगे सर धोखा देगा। और मैंने ये आपको वर्ड करा रखा है बेट्रे वाला ना, तो ये सारे के सारे आपको वोकैब पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेल समबडी डाउन द अर्थ रिवर का मतलब क्या होता है, बिट्रे संबन यानी धोखा देना। आगे आपका रिवीजन की बात करें, आल थम्स की, आल थम्स का जो इंग्लिश मीनिंग निकलता है, अगर यहाँ बात करें किसकी, आल थम्स, इसका जो इंग्लिश मीनिंग निकलता है क्लमसी एंड एक्वर्ड। क्या निकलता है, क्लमसी एंड एक्वर्ड, मतलब इसका आंसर होता है हिंदी में भद्दा। क्या होता है, भद्दा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड लिखा है एन आयरन विल, इसका मतलब ये निकलता है, अगर हिंदी में बात करें तो दृढ़ विचार। क्या होता है, दृढ़ विचार। अगर इसकी इंग्लिश में बात की जाए तो फर्म ओपिनियन होता है। क्या होता है, फर्म ओपिनियन होता है, यानी कि इसका जो अर्थ निकलता है दृढ़ विचार, ठीक है। अगर बात करें क्या, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, क्या लिखा है, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है टू रन फास्ट। क्या, टू रन, टू रन अवे फास्ट, मतलब रफू चक्कर होना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर मतलब जल्दी निकल लेना वहां से, रफू चक्कर होना, ठीक है। अगर बात करें टू ब्लो ऑन, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, मतलब खुद की बड़ाई करते रहना। क्या, खुद की बड़ाई करते रहना, या खुद को खुद की प्रशंसा करते रहना, ये लिख सकते हो, खुद की बड़ाई करना या डींगे हाँकना, खुद की बड़ाई करना, ठीक है। तो इंग्लिश में पता चल गया ना, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, यानी कि क्या कर सकता है, अपनी स्वयं की जो प्रशंसा करता है या डींगे हाँकना हाँकना, उसी को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर टू ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट। इसके बाद करते हैं सेल समबडी, सेल समबडी डाउन द रिवर का मतलब होता है बिट्रे संबंध। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर बिट्रे संबंध, अगर हिंदी में बात करें तो धोखा देना। क्या होता है इसका आंसर, आप कहोगे सर धोखा देना, धोखा देना। अब जैसे मान लो आपको ये देगा, ठीक है, ये मान लो एडीएम दे दी, अब यहाँ पर धोखा देने की कुछ और भी डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि बिट्रे ही आएगा। अब देखो एक बार इसको याद कर लेते हैं कैसे बताया था। अगर बात करें ऑल थम्स, मैंने क्या बताया था, आप मान लो आपके हाथ में सारे के सारे अंगूठे हैं, तो क्या अच्छा दिखेगा, नहीं। तो ऑल थम्स हैं तो भद्दे दिखेंगे, क्या करेंगे, भद्दे दिखेंगे। अब बात करते हैं एन आयरन विल, विल का मतलब क्या होता है, आपको सर विचार, जिस इंसान के लोहे जैसे विचार हैं वो कैसा होगा, आपको सर उसके विचार एकदम फर्म ओपिनियन है, यानी कि दृढ़ दृढ़ विचार है। आया समझ में। इसके बाद बात करते हैं टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स की बात करें, मैंने कहा सो मीन्स होता है दिखाना, और हील्स का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो हील्स, वो चप्पल वाला होता है ना, हाई हील्स, तो वो वाला। अगर कोई लड़की क्या कर रही है, आपको हाई हील्स दिखा रही है ना, तो वहां से आपको क्या हो जाना चाहिए, रफू चक्कर हो जाना चाहिए, ये भी लर्न हो गया। इसके बाद देखो टू ब्लो ऑन सोन ट्रम्पट, अब मान लो किसी भाई की क्या थी, शादी थी, और खुद ही बजा रहा है क्या, ट्रम्पेट, मतलब तुरही, खुद क्या कर रहा है, तुरही बजा रहा है, तो भैया क्या होगा, आप कहोगे सर अपनी खुद बड़ाई कर रहा है ना। तो सेल समबडी डाउन द अर्थ का मतलब मैंने क्या बताया, सेल मीन्स होता है बेचना, और डाउन मीन्स होता है नीचे, रिवर का मतलब होता है नदी। अगर कोई इंसान रिवर मतलब नदी के नीचे नीचे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो बिट्रे संबंध कर रहा है, यानी किसी को धोखा दे रहा है, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है टू रोल अप वन स्लीप का मतलब होता है कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। क्या? कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। लिख सकते हो टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। क्या होता है? टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। समझ में आ गया आपको? यस सर। यानी टू रोल अप वंस स्लीप। आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी को कठिन काम करना है, आपने देखा होगा ऐसे नहीं करने लगते, ऐसे आ जाओ। स्लीप का मतलब क्या होता है आपको कि सर आस्तीन। फिर वो क्या करता है, आस्तीन को क्या करता है, एकदम से मतलब खींचने का काम करता है। तो वही करोगे, रोल करते हैं तो वही टू रोल अप वन स्लीप का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्कर, यानी कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद लिखा है ब्रिंग डाउन द हाउस। क्या लिखा है? ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है वाह वही करना। क्या होता है? वाह वही करना, यानी अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली टू मेक एवरीवन चीयर। वाह वही करना, या कह सकते हो मतलब, अब देखो जैसे ब्रिंग मीन्स क्या होता है आपको? ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, और हाउस का मतलब होता है घर में। क्या? घर में। अब देखो जैसे मान लो अपने खर्चे को, क्या आपने क्या कर दिया, अपने खर्चे को मतलब अपने घर में अपने कम कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, फिर आपके घर वाले आपकी वाहवाही करेंगे। क्या करेंगे? वाहवाही करेंगे, बढ़िया मतलब अच्छा लड़का है ना, ऐसी चीज। तो वही देखो एक बार, ब्रिंग मीन्स होता है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, द हाउस का मतलब घर में। अपने घर में क्या मैंने खर्चे को कम कर दिया, मतलब क्या अब मेरी वाहवाही होने लगी है ना। तो इसका मतलब यही है, एम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली या टू मेक एवरी चीयर। चले आगे। इसके बाद लिखा है मीट योर हाफ वे का मतलब होता है अकम्प्रोमाइज विथ यू। क्या होता है? अकम्प्रोमाइज विथ यू मतलब होता है समझौता करना। क्या होता है? समझौता करना। क्या होता है? समझौता। आपको कहोगे सर बिल्कुल पता भी चल रहा है, मीट मीन्स होता है मिलना। क्या होता है मेरे भाई? आपको कहोगे सर मिलना। यू मीन्स होता है आपको, मतलब आपका और मेरा, ये कह सकते हो। हाफ वे का मतलब होता है आधा रास्ता। हाफ मीन्स क्या होता है? आधा। और वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। आप कहोगे यस सर। जैसे क्या करना होता है, मान लो हम लोग समझौता करना होता है। कभी आपने साउथ की मूवी में देखा होगा और इस भाई को देखा होगा, तो जैसे मान लो दो पार्टी है ना, तो उनको जैसे हीरो और एक विलन, तो उनको दोनों को समझौता करना होता, तो कहते थे आ जाओ आधे आधे रास्ते पे, है ना। तो वही लिखा है, हाफ मीट मीन्स होता है मिलो आके, कहाँ पर? हाफ मीन्स आधे, वे मीन्स रास्ता। अगर हम लोग क्या आधे आधे रास्ते पे मिलते हैं तो यही करते हैं ना, समझौता करते हैं, फिर अपना कहीं घूमो, है ना। तो वही होता है मीट यू हाफ वे का मतलब होता है अ कंप्रोमाइज विथ यू। समझ में आ गया? चले आगे, सिंपल भी था। इसके बाद लिखा है द बॉल इज सॉरी द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट इज योर डिसीजन दिस टाइम। क्या होता है? इट इज योर डिसीजन दिस टाइम। या कह सकते टू बी फेयरफुल टू टॉकिंग एनी एक्शन, यानी अब आपको ही फैसला लेना है। क्या करना? अब आपको ही फैसला करना है। तो उसी को कहा गया क्या, टू द बॉल इज योर कोर्ट। अब देखो, बाल मीन्स होता है गेंद, क्या इन मीन्स होता है में, योर का मतलब होता है तुम्हारे, कोर्ट मीन्स होता है पाला। क्या होता है? कोर्ट मीन्स पाला। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मान लो गेंद क्या आपके पाले में आ गई, ठीक है, फुटबॉल चल रहा था आपके पाले में आ गई, अब क्या करोगे? आप ही तो डिसीजन लोगे ना। तो वही लिख के आ रहा है क्या, अब आपको ही फैसला करना है कि किधर गोल करना है, इधर करना है या इधर करना है, ठीक है। तो उसका अर्थ ये निकलता है मेरे भाई, द बॉल्स इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है आपको ही फैसला करना, यानी इट इज योर डिसीजन दिस टाइम। चले आगे। इसके बाद लिखा गोट ऑन वेल का मतलब होता है हैड अ फ्रेंडली। क्या होता है? हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप मतलब दोस्ताना। क्या होता है? दोस्ताना, यारी वाला, है ना। दोस्ताना निभाना उसी को कहते हैं गोट टू वेल। और गोट मीन्स होता है मिलना, और वेल मीन्स अच्छे से, है ना। अगर आप किसी से अच्छे से मिलना स्टार्ट कर दो तो क्या हो जाता है? दोस्ताना और यारी ही हो जाती है। तो उसका मतलब यही निकलता है हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप या दोस्ताना। चलो अब देखते हैं कि लिखा है टू रोल अप वंस स्लीप का मतलब निकलता है, आपको अगर सर इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब निकलता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, यानी कह सकते हैं आप कठिन कार्य के लिए तैयार रहना। क्या? कठिन कार्य के लिए तैयार रहना। कठिन कार्य के लिए तैयार रहना, ठीक है। प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इसके बाद देखो लिखा है ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है, आप कहोगे सर आपकी तारीफ होना, अम्यूज होना, मतलब कह सकते हो वाहवाही होना। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर आपने क्या कर दिया, अपने खर्चे को घर में कम करवा दिया, मतलब आपकी फिर वाहवाही की जाएगी, वाहवाही करना, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मौज मस्ती करना। मीट योर हाफ वे का मतलब होता है कंप्रोमाइज विथ यू, मतलब कह सकते हो समझौता करना। क्या होता है? समझौता करना, समझौता करना, समझौता
करना। इसके बाद बात करते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है आप कह सकते हो कोई चीज आपने कह सकते हो आपको खुद डिसीजन करना है, यानी कि आपको खुद ही करना है, मतलब आपको खुद कोई फैसला करना, फैसला लेना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखा है गोट ऑन वेल का मतलब होता है आपको कि सर ये रिलेशन होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, कह सकते हैं दोस्ताना या यारी, तो इसका जो अर्थ निकलता है दोस्ताना। एक बार और देख लिया जाता है, जैसे लिखा टू रोल ऑफ वन स्लीप, मैंने क्या बताया था अपनी स्लीप का मतलब क्या होता है आस्तीन। और क्या करते हो जब हम लोग क्या करते हैं हार्ड वर्क के लिए तैयार होते हैं, मतलब कोई कठिन काम करना है तो हम अपनी स्लीप को क्या करते हैं रोल करते हैं, तो उसका यही अर्थ निकलता है क्या, किसी कठिन कार्य के लिए तैयार रहना, है ना। इसके बाद ब्रिंग डाउन द हाउस, अब क्या किया घर में आपने अपने खर्चे को कम करा दिया, तो आपको क्या होगा अमेजन करा, मतलब आपको आपकी वाहवाही करी जाएगी, क्या करी जाएगी वाहवाही करी जाएगी, है ना। इसके बाद करो मीट यू हाफ वे, अगर आप किसी को आधे रास्ते पे मिल रहे हो तो क्या करोगे आगे कंप्रोमाइज करोगे, कंप्रोमाइज विथ यू यानी कि एक दूसरे के साथ समझौता करना। द बॉल इज इन कोर्ट का मतलब निकलता है आपको खुद फैसला लेना है, यानी कि आपको खुद देखना है कि अगर ये बॉल जो आ गई ना, कोर्ट का मतलब होता है आपके साइड, आपके साइड जो आ जाती है ना, आपको कि सर अब हमें ही पता है किधर कॉल करना है ना, वो चीज मैंने आपको बता रखी है। गोट ऑन वेल, अगर गोट मीन्स होता है मिलना और वेल मीन्स अच्छे से, आप किसी से मिलना स्टार्ट कर दोगे वो भी अच्छे से, तो आपका क्या हो जाएगा आपको कि सर दोस्ताना या यारी हो जाएगी। इसके बाद देखो लिखा है इन अ रियल फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल परिस्थिति क्या होती है मेरे भाई, मुश्किल परिस्थिति होती है, और पूछा भी जाता है भाई ये, है ना, ये बहुत आता है इन अ रियल फिक्स। इन अ रियल फिक्स का मतलब क्या होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर बात करें इन मीन्स होता है में, रियल का मतलब हकीकत, फिक्स मान लो फिक्सिंग। अब देखो मान लो कोई प्लेयर है ना, कोई प्लेयर है और क्या कर रहा है वो फिक्सिंग कर रहा है, क्या कर रहा है फिक्सिंग कर रहा है। अगर कोई प्लेयर क्या कर रहा है फिक्सिंग करता है और वास्तव में अगर वो पकड़ा गया, देखो फिर यहाँ से कैसे याद करेंगे, तो इन मीन्स होता है में रियल में हकीकत में अगर वो फिक्सिंग कर रहा है ना तो क्या होगा, वो मुश्किल परिस्थिति में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मुश्किल परिस्थिति में आ जाएगा, मतलब कहने का इन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया यानी कि कोई वास्तव में अगर फिक्सिंग करता है तो वो क्या आ जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशंस में आ जाएगा, यानी मुश्किल परिस्थिति में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो लिखा गेट द अपर हैंड का मतलब निकलता है टू गेट एट एडवांटेज, कह सकते हो भाई साहब फायदा पाना, क्या फायदा होना, उसी को कहा जाता है गेट द अपर हैंड। अब जैसे मान लो अपर मीन्स गेट मीन्स होता है मिलना, अपर मीन्स ऊपर, हैंड मीन्स हाथ। अब मान लो जैसे आप किसी विभाग में हैं काम कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर किसी ऊपर वाले का हाथ है, मतलब हैंड है ना अपर हैंड, अगर किसी भी इंसान का आपको अपर हैंड मिल जाए ना, कहते हैं ऊपर वाले का हाथ है, तो वो क्या होगा आपको फायदा ही होगा। तो वही लिखा है टू गेट एन एडवांटेज, एडवांटेज है ना, तो समझ में हो गया फायदा पाना। इसके बाद लिखा है मूट पॉइंटेड का मतलब होता है विवाद, कह सकते हो विवाद का विषय, क्या इन इररिलीवेंट आर्गुमेंट, कह सकते हो आर्ट डिबेटेबल क्वेश्चन, विवाद का राइट चला गया। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं विवाद का विषय, क्या कहते हैं विवाद का विषय। मूठ का मतलब होता है झूठ मूठ, क्या कहते हैं झूठ मूठ। आपने देखा होगा अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, आपको कि सर अच्छा, अगर कोई इंसान झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा है ना और किसी पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा विवाद का, आपको विवाद का विषय बन जाएगा। अगर कोई इंसान क्या कर रहा है झूठ मूठ का क्या कर रहा है पॉइंट पे हंगामा खड़ा कर रहा है, तो वो क्या करेगा आपको कि सर विवाद का विषय बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई आपका विवाद का विषय बन जाएगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल पक्की बात है। इसके बाद देखो लिखा एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में, क्या किसी भी परिस्थिति में। आप कहोगे सर एट मीन्स होता है पर, एनी मीन्स किसी भी, और कॉस्ट मीन्स होता है आप कहोगे सर खर्चा करना या कह सकते हो पैसा। अब मान लो आप किसी भी परिस्थिति में कह सकते हो किसी भी एनी कॉस्ट तरीके से, है ना, आपको सर एट एनी कॉस्ट नहीं कहते, अंडर एनी सर्कमस्टांस, यानी किसी भी परिस्थिति में। ये देखो भाई साहब कैसे हैं, ये क्या एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी परिस्थिति में ये सह लेते हैं, मतलब चाहे इनके पास कॉस्ट हो चाहे ना हो, तो ये क्या कर लेते हैं हर परिस्थिति को झेल लेते हैं भैया। ठीक समझ में आ गया आपको, यस सर समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं वाश वंस हैंड का मतलब होता है टू हैव नथिंग टू, कह सकते हो डू, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर,
रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब कह सकते आरोप से खुद को मुक्त करना, उसी को कहा जाता है वॉश वंस हैंड ऑफ। का मतलब क्या निकलता है, वॉश मीन्स होता है धोना, अगर बात करें किसकी, वंस मीन्स होते हैं अपने, हैंड का मतलब होता है हाथ, ऑफ मीन्स होता है का। आपने देखा होगा जैसे मान लो क्या, आपने मान लो कोई मर्डर वर्डर कर दिया, ठीक है भाई, इन भाई ने, है ना, इन भाई ने क्या किया, मर्डर कर दिया और इन्होंने अपने हाथ को धुल दिए, तो ये क्या हो गया, आरोप से अपने आप को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो वही कर रहा है, क्या कह रहा है, आप कहोगे सर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, आपका आ जाता है भैया क्या, रिवीजन आ जाता है। आपका यहाँ कह सकते हो इन अ रियल फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कह सकते हो कठिन परिस्थिति में, क्या कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में। अगर बात करें गेट द अपर हैंड का मतलब होता है टू, कह सकते हो टू कह सकते हो एडवांटेज पाना, या गोट एडवांटेज, समझ में आ गया आपको कि सर यस यस सर, गोट एन एडवांटेज, कह सकते हो फायदा होना, क्या फायदा पाना। इसके बाद लिखा है मूट पॉइंट, क्या लिखा है, मूट पॉइंट, इसका मतलब होता है झगड़ा, क्या होता है, कह सकते हो विवाद का विषय, क्या होता है, विवाद का विषय। विवाद का विषय। इसके बाद करते हैं एट एनी कास्ट का मतलब होता है, एट एनी कास्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके से, कह सकते हो किसी भी परिस्थिति में, कह सकते हो किसी भी सरकमस्टांटेड, यानी एनी सरकमस्टांट, मतलब कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, ये कह सकते हो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। अगर बात करें वाश वंस हैंड ऑफ का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे वाश वंस हैंड ऑफ का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर मतलब इसका निकलता है, आप कहोगे सर रिफ्यूज टू, क्या कह सकते हो, रिफ्यूज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, है ना, आप कहोगे यस सर, यानी कि अपने आप को आरोपों से मुक्त कर देना, मुक्त करना, ठीक है, अपने आप को क्या, आरोपों से मुक्त करना, उसी को कहा जाता है वाश वंस हैंड, समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा फेयर्स एंड फेयर का मतलब निकलता है, मतलब कह सकते हो सबके साथ एक जैसा न्याय, उसी को कहा जाता है जस्ट ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं, जस्ट ट्रीटमेंट। फेयर्स एंड फेयर्स का मतलब होता है सबके साथ एक न्याय, यानी फेयर्स का मतलब होता है ईमानदारी से, और फेयर्स का मतलब न्याय। अगर न्याय हो ना तो सबके साथ एक जैसा हो, अगर इनको सबको बांधा गया है तो बांधा जाए, अगर इनको सबको छोड़ दिया गया तो भैया छोड़ देना चाहिए, तो उसी को कहा गया क्या, आप कहोगे सर फेयर, फेयर्स फेयर, समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर, तो मतलब क्या हो, जस्ट ट्रीटमेंट। चलें आगे। इसके बाद लिखा इन एन इंस्टेंट का मतलब होता है हैपनिंग इमीडिएटली, मतलब तुरंत, और इंस्टेंट का मतलब ही निकलता क्या, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है तुरंत। अब जब कोई चीज़ होता है ना कि इंस्टेंट एनर्जी, है ना, कोई जैसे आपने देखा होगा स्टिंग वगैरह पीना, तो उसमें लिखा होता है इंस्टेंट एनर्जी, वो क्या होता है, तुरंत होता है, इमीडिएटली होता है, तो वही लिखा है हैपनिंग इमीडिएट, क्या हैपनिंग इमीडिएटली, समझ में आएगा। और आपको देखा एन मीन्स होता है में, एन मीन्स एक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इंस्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे बहुत ही इमीडिएटली अपलोड हो जाती है, तो मतलब यही होता है हैपनिंग इमीडिएटली, है ना। इसके बाद देखो क्राई डाउन का मतलब होता है टू डिक्रिएट। अब देखो इस लड़की क्या क्या, मान लो जैसे मान लो इस बहन ने क्या किया, पहले क्या किया, मान लो लहंगा खरीद के लाई, है ना, ये वाली लड़की लहंगा, अब क्या कर दिया, क्राई डाउन, है ना, उसने क्या कर दिया, मूल्य का ह्रास कर दिया, उसने मूल्य कम कर दिया, है ना, इसने एक दिन पहले ही खरीद ली थी क्या लहंगा, और दूसरे दिन क्या कर दिया, उसने मूल्य में ह्रास कर दिया, मतलब क्या कर दिया उसने, टू डिक्रीपिएट कर दिया, या कह सकते हो रिड्यूस प्राइस, है ना, आपको उसने जैसे क्या कर दिया, मतलब कम कर दिया, मूल्य ह्रास हो गए, तो इस लड़की क्या करेगी, क्राउड डाउन, मतलब फिर वो नीचे बैठ कर रोने लगी, अरे यार ये तो गलती हो, एक दो दिन बाद ही ले लेना चाहिए। क्राई मीन्स चिल्लाना, डाउन मीन्स नीचे, फिर हम लोग ऐसे बैठ के नीचे चिल्लाने लगते हैं। क्राई डाउन का मतलब होता है मूल्य ह्रास करना, क्या होता है, मूल्य ह्रास होना, या टू डेप्रिसिएट, क्या होता है, टू डेप्रिसिएट। इसके बाद देखो लिखा ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना, उसी को कहा जाता है ड्रॉप नेम, समझ में आ गया। अब ये भाई क्या
ये भाई क्या कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में देने गए है ना, और ये क्या कर रहे हैं, हर बात में क्या कर रहे हैं, इन्होंने कई चीजें तो ऐसे ड्रॉप कर दी, क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। मतलब कब, जब इन्होंने कहा भैया हमारे पापा विधायक हैं, तो वही होता है, किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम जो होता है उसी को कहा जाता है ड्रॉप नेम, है ना। तो टू मेंशन अ नेम अथवा द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट, समझ में आ गया आपको, यस सर। इसके बाद लिखा राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और फायदा लेना, है ना, कामयाब हो जाना या कह सकते हो। तो राइज टू ओकेजन का मतलब निकलता सो यू कैन डील विद अ सिचुएशन, क्या होता है, सो यू कैन डील विद सिचुएशन, यानी कह सकते हो परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब हो जाना। राइज मीन्स होता है उठना, और ओकेजन का मतलब होता है अवसर। अब क्या, जैसे मान लो कोई इंसान है, क्या है, कोई इंसान है, अब वो क्या करता है, वो तभी उठता है जब, क्या करता है, जब उठता है तब, जैसे मान लो कोई चीज़ आई है ना, और वो पढ़ाई करता रहा ना, मान लो घर पे बैठ के आराम से बैठे बैठे पढ़ाई करता रहा, उसको कोई नहीं जानता है ना, और वो क्या कर रहा है, राइज मीन्स उठा, और ओकेजन जैसे ही वैकेंसी वगैरह आई, अपॉर्चुनिटी आई, वो क्या भाई सब उठा, मतलब क्या किया उसने, मतलब उसने क्या, परिस्थिति के अनुसार कार्य करता रहा और कामयाब करना, वो उसी को कहा जाता है और कामयाब हो जाना। मतलब वो परिस्थिति के अनुसार पहले काम करता रहा कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, और बाद में क्या हो गया भैया, कामयाब हो गया, तो वही कहा जाता है सो यू कैन डील विथ, आप कहोगे सर यस सर, यानी सिचुएशन, समझ में आ गया आपको सर, यस सर, राइज टू ओकेजन। आपका आ जाता है रिवीजन की बात करें, लिखा फेयर्स, फेयर का मतलब होता है, इसका मतलब निकलता है, कह सकते हो कहते हो सेम ट्रीटमेंट कह सकते हो, क्या आप कहोगे अच्छा सर, मतलब क्या होता है, किसी के साथ एक साथ न्याय करना, एक जैसा न्याय करना, एक जैसा न्याय करना, उसी को कहा जाता है। इसके बाद लिखा इन एन इंस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज इमीडिएटली करना, वही होता है मेरे भाई तुरंत, क्या होता है, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत। इसके बाद बात करें क्राई डाउन का मतलब होता है टू डेप्रिसिएट, होता है मेरे भाई मूल्यह्रास होता है, क्या होता है, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास करना, उसी को कहा जाता है टू डेप्रिसिएट। इसके बाद देखो ड्रॉप नेम का मतलब होता है, कह सकते हो टू मेंशन अ नेम, कह सकते हो, या कह सकते हो क्या, कह सकते हो मतलब किसी बड़े लोगों का, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए किसी बड़े लोगों का जो नाम होता है ना, आपको के लिए बड़े लोगों का नाम, है ना, बड़े लोगों का नाम लेना, का नाम लेना, उसी को कहा जाता है ड्रॉप नेम। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना, उसी को कहा जाता है क्या, ड्रॉप नेम्स। इसके बाद लिखा है टू मेंशन अ नेम, कह सकते हैं इंग्लिश में। राइज टू ओकेजन का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है परिस्थिति में, मतलब किसी भी परिस्थिति, अपनी परिस्थिति में और ढल जाना, या कह सकते हो परिस्थिति का फायदा लेना, इसके बाद जैसे ही मौका आता है उसका फायदा लेना, वो चीज़, मतलब कह सकते हो परिस्थिति के हिसाब से काम करना, परिस्थिति के हिसाब से काम करना और फायदा लेना, ऐसे होता है, परिस्थिति के हिसाब से काम करना और उसका फायदा लेना, परिस्थिति के हिसाब से काम करना और उसका फायदा भी ले लेना, और फायदा भी लेना, फायदा भी लेना, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार हिसाब से काम करते रहना और उसका फायदा भी ले लेना, उसी को कहा जाता है भाई साहब राइट टू, वही होता है। तो अब देखो भाई, आपको सारे के सारे पता ही चल गए, फेयर एंड फेयर्स का मतलब होता है साफ साफ, मतलब जो ईमानदारी से जो जजमेंट कर सकते हो, जस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, जस्ट ट्रीटमेंट, उसी को कहा जाता है क्या, आप कहोगे सर एक जैसा न्याय करना किसी के साथ, है ना। इन इन इंस्टेंट, इन इंस्टेंट का मतलब होता है इमीडिएटली कोई चीज़ करना, यानी कह सकते हो तुरंत, है ना। इसके बाद क्राई डाउन का मतलब होता है मूल्य ह्रास का मतलब होता है टू डिक्रीपिएट, क्या करते हैं, टू डिक्रीपिएट, है ना, डिक्रीपिएट। ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है किसी
किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना जो क्या हो, मतलब किसी ऐसे लोगों का नाम लेना जो बड़े हों, है ना, बड़े लोगों का नाम लेना, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना। राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है परिस्थिति के हिसाब से काम करना और फायदा भी लेना। समझ में आ गया आपको? गई सर, तो चलें आगे। ठीक है भाई, आज का ईडीएम का ये कौन सा पार्ट था आपको कि सर आज जो ईडीएम का पार्ट था वो 21 था। हम लोगों ने 21 पार्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और मस्त तरीके से सीखा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको क्या करते रहना, नोट डाउन करते रहना, राइट डाउन करते रहना। दोनों का मतलब होता है लिखते रहना, ठीक है, रजिस्टर में। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करते रहना और रजिस्टर बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना है, एग्जाम के टाइम आप उसको फेरते हुए चले जाना है और आप अपना जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आपके फील्ड में इतना बेहतरीन कंटेंट जो आपको प्रोवाइड हो रहा है उसके लिए आप उसका फ़ायदा लीजिए और बेहतरीन तरीके से आप 500 प्लस आपके ईडीएम्स कंप्लीट हो गए हैं, उनको क्या करिए आप एकदम से लर्न कर लीजिए। 200-300 भी लर्न होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आपका पेपर एकदम बेहतरीन जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, समझ में बता भी सकते हैं कि आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।